कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। जय हिंद बच्चों, हम लोगों ने अभी तक बौद्ध धर्म के बारे में कल तक पढ़ा, उसकी उत्पत्ति, उसके विकास, उसके जितने विचार थे, आर्य सत्य जितने थे, उसके बारे में हम लोगों ने कल तक बहुत सारा कुछ पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ देखने लायक है कि क्या कारण था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्पत्ति हुई। तो हमने आपको बताया था उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता में जैसे जैसे हिंदू धर्म का आविर्भाव तेजी गति से हो रहा था, ये यूँ कहें कि विस्तार हो रहा था, वैसे वैसे कुरीतियाँ व्याप्त हो रही थी और उन्हीं कुरीतियों के कारण जन्म हुआ था दो धर्मों का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। अच्छा, उसके बेसिक कारण ये अनिश्वरवादी क्यों हो गए, चलो ध्यान से सुन लीजिए कुछ चीज़ें। सबसे पहले जितने भी कबीले थे वो आपस में अपने को समृद्धशाली, अपने को अच्छा स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे और आए दिन युद्ध से लोग उब चुके थे। तो वो चाह रहे थे कि जो आडंबर युद्ध रूपी होते हैं, जिनके बाद यज्ञ होना, यज्ञ में फिर आहुतियाँ होंगी, दुनिया के सारे होंगे, उनमें अंत में गाय की बलि दी जानी है और उब गए थे लोग इन चीज़ों से। इसीलिए युद्ध से अब लोग मुक्त चाहते थे और शांति से रहना चाह रहे थे। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था लोहे के आविष्कार के कारण ही सरप्लस उत्पादन हुआ था कृषि में, और कृषि में जब सरप्लस उत्पादन होता है तो राजा को मिलने वाले टैक्स की मात्रा बढ़ती है और राजा अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा दिखाने के लिए फिर वही काम करेंगे, अपने को दिखाने के लिए यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ, वासने, ढेर सारी यज्ञ करके वो अपने आप को प्रतिष्ठित सिद्ध करने का प्रयास करेंगे और फिर आडंबर दिखाएंगे। यही कारण लोग उब चुके थे इन चीज़ों से। तीसरा कारण था वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन आपको मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में युद्ध कर रहे थे, किस लिए? अपने वर्चस्व के लिए। तो जहाँ ब्राह्मण अब शेष हो चुके थे वहाँ ध्यान से सुनेगा, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो जात्रा कुल के क्षत्रिय हैं और जबकि गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। यानी दो क्षत्रिय धर्म उद्भव होने के कारण एक ये भी माना जाता है कि बढ़ रहे ब्राह्मणों के वर्चस्व को नीचा करने के लिए या उनके आडंबरों को समाप्त करने के लिए भी इस धर्म को उत्पत्ति अनिश्वरवादी रूप में हुई। और अगला है सिक्कों का प्रचलन, एक महत्वपूर्ण कारक था। जब सिक्कों का प्रचलन हुआ और सिक्के व्यापार काम कौन करता था? वणिक, यानी वैश्य लोग। और जब वैश्यों के पास पैसा आया, वो बेचारे पैसा सबसे ज़्यादा वैश्यों के पास, लेकिन प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की। तो वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा ग्रुप हो, ऐसा समूह जो हमें भी समाज में सम्मानित के रूप में सम्मानित करवा सके। तो उन्होंने क्षत्रियों का सहयोग कर दिया। यही कारण था कि ईश्वर के प्रति धीरे धीरे अनास्था होती गई और अनिश्वरवादी धर्म की उत्पत्ति हुई, जिनमें महत्वपूर्ण दो धर्म थे, एक था जैन धर्म और दूसरा था बौद्ध धर्म। तो हम आज बात करेंगे जैन धर्म की। बात करते हैं जैन धर्म के विकास के बारे में, प्रक्रम के बारे में। जैन धर्म का जो उद्भव था उसमें 24 तीर्थंकरों के बारे में बात कही जा सकी है। तीर्थंकर का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने ज्ञान के द्वारा समाज को प्रकाशित करें। तो कुल मिला के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका उपनाम था आदिनाथ और इनका जो चिन्ह था वो था बैल। इसके बाद दूसरे हुए अजीतनाथ, जिनका चिन्ह था हाथी। तीसरे हुए शांतिनाथ, जिनका चिन्ह था हिरण। इसके बाद 23वें आते हैं अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलेगा। अरिष्टनेमी करके एक श्लोक है, उसमें अरिष्टनेम का उल्लेख होता है। इसके बाद 23वें हैं पार्श्वनाथ। ये सबसे महत्वपूर्ण है अगले टॉपिक में। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सांप और इनके बारे में पूछा था कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रहने वाले थे वाराणसी के। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुई थी और अश्वमेध पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। अब पार्श्वनाथ को क्यों पढ़ना जरूरी है? ध्यान रखिएगा, इनके वंशानुगत नहीं होता था कि सबसे पहले होंगे ऋषभदेव का अजीतनाथ, नो, क्रम नहीं। जो उसको समृद्धशाली रूप में स्थापित कर पाए वही इसका अगला प्रोतक होता था। और अंतिम हुए 24वें महावीर स्वामी, जिनको महावीर का अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण, जिनका चिन्ह था सिंह या शेर। अब बात करते हैं इनके बारे में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 BC में, जबकि उनका हुआ था गौतम बुद्ध का 563 BC में। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जबकि सिद्धार्थ वहाँ उपनाम था गौतम
बुद्ध का। इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वज्जी संघ, जिसकी राजधानी मैंने आपको पढ़ा था वैशाली थी, वो जात्रा कुल के क्षत्रिय थे। और माता जो थी लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। मैं आपको बिम्बिसार में पढ़ाऊंगा कि बिम्बिसार के साथ इनके वैवाहिक संबंध कैसे हुए। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था प्रियदर्शनी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आधुनिक भारत में प्रियदर्शनी किसका उपनाम था। अच्छा, इन्होंने गृहत्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध ने कब किया था? 29 वर्ष में। अब ध्यान रखिएगा 12 वर्ष बाद इनको तपस्या के बाद या घोर कठिन तप के बाद, यहाँ तप का मतलब फिर बता रहा हूँ इंद्रिय निग्रह ही होगा, ना कि विष्णु महेश और शिव की आराधना। तो यहाँ पर गृहत्याग किया 30 वर्ष में। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे जाम्भिक ग्राम वहीं पर पड़ता है, वहाँ पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका जो शिष्य था एक था मखली घोषाल, जिसने बाद को आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जो एक अन्य शिष्य था उसका नाम था जामाली। तो ये था इनके बारे में बेसिक जो हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा जैन शब्द बहुत बात को प्रचलित हुआ। पहले शब्द था जिन। जिन का मतलब होता है विजेता या सबको जीतने वाला। यहाँ एक शब्द और आएगा निर्गंथ। निर्गंथ का मतलब होता है सभी बंधनों से मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति। और कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? महावीर स्वामी के रूप में। तो ये था उनके बारे में। अब बात आती है जैन धर्म के विस्तार के बारे में। तो हम बात करते हैं अब जैन धर्म का विस्तार सामान्यतः दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में हुआ। कारण क्या था? जरा ध्यान से देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर उत्तर भारत विंध्याचल की श्रेणी तक आर्यों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था और ये आगे बढ़ नहीं रहे थे। आपने गौर से कल देखा था कि जो जनपदों की स्थापना हुई थी वो अश्मक अंतिम था, इसके आगे गए ही नहीं। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है, आर्य इनकी बात सुनते नहीं, क्योंकि आर्य तो खुद ही हिंदू धर्म के रीति रिवाज कर्मकांडों पे बंधे हुए थे। तो ऊपर जाना तो संभव नहीं था, तो ये कहाँ क्यों चले? नीचे क्यों? मैंने आपको बताया था जब अफ्रीकी जो अबॉर्जिन से 1,30,000 वर्ष पहले जो आए थे वो उत्तर भारत में नहीं रुके थे। कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में उनके पास बढ़िया मौका था कि अपनी बात किनको सुनाइए, दक्षिण भारत में। तो जैन धर्म का जितना ही प्रभाव मिलेगा वो उत्तर भारत में न मिलकर कहाँ मिलेगा? दक्षिण भारत में मिलता है। तो इनका यूँ कहने के उत्तर भारत से प्रारंभ होकर पश्चिम और दक्षिणी भारत में इनका प्रभाव फैला हुआ था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने इस धर्म को संरक्षण दिया और स्वयं भी जैन धर्म को मानने वाला था। अब हुआ क्या? चंद्रगुप्त मौर्य एक बार 12 वर्ष का विषम अकाल पड़ा। कहाँ पर? श्रावस्ती के आसपास के क्षेत्रों में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इनको संरक्षण दे रखा था। तो इस समय इनके संरक्षक थे स्थूलबाहु और भद्रबाहु। तो जो भद्रबाहु था वो चला गया कहाँ? अपने सैनिकों सब अनुयायियों को लेकर चला गया कहाँ? दक्षिण भारत की ओर। और गया कहाँ? श्रवणबेल गोलाय नामक स्थान पर, जहाँ पर वर्तमान गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ध्यान रखिएगा अभी 2018 में वहाँ पर महामस्तकाभिषेक किया गया था। वो जैन धर्म से संबंधित स्थान है, श्रवणबेल गोला, कर्नाटक में। हुआ क्या कि जब वहाँ पर वो रहे काफ़ी वर्षों तक, जब वापस आए तो यहाँ पर स्थूलबाहु और भद्रबाहु माने गया था, 2 भाई थे। भद्रबाहु चला गया दक्षिण, स्थूलबाहु यहीं रुक गया था। तो जब ये लौट के वापस आए तो इनके आपस में लड़ाई हो गई। किस बात पर लड़ाई हुई? कि जब मुसीबत में था अपना राज्य तब तुम निकल लिए थे अपना शासन जाने के लिए दक्षिण भारत, अब लौट के आ रहे हो और आप सत्ता चाह रहे हो, मतलब वर्चस्व चाह रहे हो। नहीं हुआ, दोनों लड़ाई हुई। तो यहीं पर जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक बट गया श्वेतांबर में और दूसरा बट गया दिगंबर में। श्वेतांबर वे लोग थे जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और उनका समर्थक था स्थूलबाहु, और जो दिगंबर थे यानी नग्न अवस्था में रहते थे वो थे भद्रबाहु के साथ, जिनका समर्थन कौन कर रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। ध्यान रखिएगा कर्नाटक में जो छोटे छोटे मठ बनाए गए थे उन्हें बसाड़ी कहा जाता था। अब बात आती है कि इनकी 2 जैन संगीतियाँ हुई। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलबाहु की अध्यक्षता में, कब? 300 BC में। और अगली हुई देवव्रत क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी में, कब? 512 AD में। ये था कहानी किसकी? जैन धर्म के विकास और प्रभाव। जैन साहित्य और जैन मान्यताओं की। सबसे पहले जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद चर्चा क्या है नोट्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत। ध्यान रखिएगा जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में केवल 4 ही व्रत हुआ करते थे। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्थेय, केवल 4 थे। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए इन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य ऐड कर दिया था। तो अब कुल 5 सत्य कितने महाव्रत कितने हो गए? 5 महाव्रत हो गए। जहाँ पर हमने वहाँ कहा था गौतम बुद्ध में दुख है, दुख का कारण है या दुख समुदाय है,
दुख का निरोध है और दुख की प्रतिपदा है, जिसमें हमने कहा था कि दुख के अष्टांग मार्ग है। यहाँ कहते हैं दुख है, दुख का समुदाय, दुख का निवारण। अतः दुख का यहाँ निवारण कैसे है? यहाँ त्रिरत्न कहे गए। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास करना, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान स्वीकार करना, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सुख दुख में एक जैसा व्यवहार करना। ये कहानी थी गौतम बुद्ध के महाव्रत और त्रिरत्नों की। अब बात आती है जैन धर्म मानता किन चीज़ों को है। ध्यान रखिएगा, यह धर्म ईश्वर को मानता है। पहले ही कह रहे थे कि ये सब अनिश्वरवादी धर्म है दोनों, तो ईश्वर को मानता नहीं देते। दूसरा, ये कहते हैं कि देवता हो सकता है ये नहीं कहते, देवता हो सकता है, लेकिन यह देवता हमारे जिन से क्या है? छोटा है। जिन माने क्या होता है? विजेता यानी श्रेष्ठ। हमारे जो जिन हैं उनसे छोटा होगा, हो सकता है देवता हो। दूसरा, ये आत्मविश्वास करते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं और कर्म पे विश्वास करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आसपास ढूंढ लीजिएगा, अगर कोई जैनी खेती करता हुआ कहीं नहीं मिलेगा। वो ज़्यादातर व्यापार में ही काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंसा की संभावना बहुत कम होती है। शाम को सूर्यास्त के बाद जैनी कभी खाना भी नहीं खाता, क्योंकि वो अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, जो गांधी का श्लोक वाक्य था। साथ ही ये संसार को नाशवान नहीं मानते, कहते हैं संसार वास्तविक, आप रहो या ना रहो, ये संसार रहेगा। आत्माएं आएंगी जाएंगी, पुनर्जन्म होगा, कर्म करोगे और जिस तरह कर्म करोगे आपको उसी प्रकार जीवन में आना और जाना पड़ेगा। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया था राजगृह या वैशाली में। दूसरा, इनका प्रथम शिष्य था जामाली। यहाँ पर दो शब्द आएंगे, मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। स्यादवाद, स्यादवाद माने ये किसी चीज़ पे एकदम कन्फर्म होकर नहीं कहते कि हाँ ऐसा होगा। ये कहते हैं ईश्वर है, नहीं है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता। ये स्यादवाद की एक धारणा है। दूसरा, अनेकांतवाद कहता है कर्म के आधार पर ही आप जीवन जी पाओगे, जैसे कर्म होंगे आप वैसा ही जीवन जिएंगे। और ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का प्रश्न पूछा गया था शिविर में, जैन धर्म का मूल दर्शन क्या है? ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का मूल दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन है। अब बात करते हैं जैन धर्म की, यहाँ पर कुछ शब्दों की। जैसे एक होती है संथारा पद्धति। ध्यान रखिएगा, संथारा क्या है? जैन धर्म में संथारा का अभिप्राय होता है कोई व्यक्ति भोजन जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो भोजन छोड़कर धीरे धीरे अपने शरीर को नष्ट करता है और उसकी मृत्यु हो जाती। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, उसमें कहा गया था कि संथारा को क्या इच्छा मृत्यु माना जाना चाहिए, तो और इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, नहीं संथारा आप आत्महत्या नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध है और वो अपना जीवन अपने धर्म के अनुसार जीना चाहता है और किसी को नुकसान नहीं है, तो हाँ वो संथारा प्रक्रिया अपना सकता है। अच्छा, एक शब्द होगा निर्जरा। निर्जरा माने होता है बिना किसी भेदभाव के इस दुनिया से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। इस प्रकार ये जैन धर्म की बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने आप तक पहुंचाए। अच्छा, जैन धर्म में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में कहीं पर भी ईश्वर को लेकर, मूर्ति को लेकर हमेशा विरोध रहा है। एकमात्र श्रवणबेल गोला में इनके बारे में मिलता है, कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और इनका एक और बहुत जैन मंदिर है आबू पहाड़ पे, कहाँ पर? राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ये दो ही के बारे में साक्ष्य मिलते हैं जैन मंदिरों के बारे में बड़े स्तर पर। बाकी अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब जितने महाजनपद थे उन जनपदों में इन दो धर्मों के बाद अब हम रियल हिस्ट्री में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, कहाँ? मगध राज्य में। और एक ऐसा एम्पायर खड़ा होगा जो दिखाएगा कि उस महाजनपदों में कौन श्रेष्ठ है और कौन आगे बढ़ेगा और कौन अपने विनाश की ओर जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको जो होगा मगध साम्राज्य, जिसमें हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी और ढेर सारी बातों के अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। फिलहाल के लिए जय हिंद। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले,